हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट, आज की क्लास में हमें बात करनी है कि जो हमारा एग्ज़ाम अभी नज़दीक आ रहा है, किसका एग्ज़ाम? ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन में आपको हमें सिलेबस जो है हमारा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को हम क्या बताना चाहते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मॉडल पेपर जानने से पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें तो मॉडल पेपर तो प्राप्त करना है, क्वेश्चन तो ढूंढने हैं, क्या ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आएंगे। उसे जानने से पहले हमें अपने सिलेबस को भी ध्यान में रखना पड़ता है। हमारा जो सिलेबस है वो पेपर का नाम क्या है, पेपर के नाम के बाद वो सब्जेक्ट के बाद में पेपर का नाम याद करना है। फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, जो हमारा पेपर का नाम है उस पेपर के नाम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ शुरुआत करेंगे, जो हमारा ये 6th सेमेस्टर BA 6 सेमेस्टर जो है होम साइंस, उसमें पेपर फर्स्ट की बात करेंगे हम। पेपर 2 आपको पढ़ने हैं, इसमें फर्स्ट और सेकंड 2 एग्जाम देने हैं। दोनों में सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट की। पेपर फर्स्ट पेपर का नाम है हमारे आहार विज्ञान और चिकित्सकीय पोषण। जो आहार विज्ञान और चिकित्सकीय पोषण है, इससे संबंधित हमारे एग्जाम में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, आइए हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये पहला क्वेश्चन हमारा ये बन सकता है कि जो आहार है, ये आहार क्या है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आहार क्या है। आहार क्या है इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आहार विज्ञान, आहार विज्ञान क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात कर रहे हैं जो हमारे 3 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं। और आहार के बाद आहार विज्ञान, आहार विज्ञान के बाद हम यहाँ पे बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य, आहार विज्ञान के बाद स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग नोट करते जाइएगा। स्वास्थ्य के बाद है पथ्यापथ्य। पथ्यापथ्य, ये जो भी हम वर्ड्स लिख रहे हैं ये सिर्फ वर्ड ही नहीं है बल्कि एक क्वेश्चंस है। इसमें आपको चाहे एक वर्ड लिख के दे सकता है या फिर सिर्फ और सिर्फ इसे पूरा लिख सकता है कि पथ्यापथ्य क्या होता है, स्वास्थ्य क्या होता है, या फिर स्वास्थ्य के बारे में आप क्या जानते हैं, पथ्यापथ्य के बारे में आप क्या जानते हैं। उसके बाद है चिकित्सकीय पोषण या उपचारात्मक पोषण पूछ सकता है। उपचारात्मक पोषण क्या होता है, उपचारात्मक पोषण। तो ये जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, सॉरी यहाँ 5 पॉइंट है। इसके बाद है यहाँ पे अगला आहार, आहार विज्ञान, स्वास्थ्य, पथ्यापथ्य, उपचारात्मक पोषण। और ये उपचारात्मक पोषण आप किस लिए करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संतुलित आहार। संतुलित आहार, ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं इसमें से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में इन्हीं पॉइंट से मिलने वाले हैं। आहार क्या है, आहार विज्ञान क्या है, स्वास्थ्य है, पथ्यापथ्य है, उपचारात्मक पोषण है, संतुलित आहार है। इन सब के बाद हमें आगे क्या क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, वो है जो भी आप आहार किसके लिए दे रहे हैं, रोगियों के लिए यहाँ पे दे रहे थे ना, सारा सिलेबस आप लोगों ने पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग जो आप उपचार दे रहे थे ना रोगियों के लिए, उन रोगियों के लिए जो आहार आप बना रहे हैं उस आहार में संशोधन, सॉरी आहार संशोधन, आहार संशोधन क्वेश्चन आ सकता है। आहार संशोधन क्या होता है, कि किस प्रकार से हम संशोधन कर रहे हैं अपने आहार में रोगियों को देने के लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बन के आ रहा है, आहार संशोधन। इसके बाद है, इसके आगे क्वेश्चन बन सकता है जो हमारा आहार में हम परिवर्तन कर रहे हैं ना, वो किस प्रकार से कर रहे हैं, वो जंक फूड है। जंक फूड क्या होता है। इसके बाद फास्ट फूड क्या होते हैं, फास्ट फूड क्या होते हैं, जंक फूड क्या होता है, फास्ट फूड क्या होता है। इसके बाद आगे हम देखेंगे जंक फूड, फास्ट फूड, उच्च कैलोरी युक्त, उच्च कैलोरी युक्त आहार। जो आप अपने आहार में परिवर्तन कर रहे थे ना, उसमें उच्च कैलोरी युक्त आहार, निम्न कैलोरी युक्त आहार,
इस प्रकार से आप देखते जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है बस वही बताए जा रहे हैं। उच्च कैलोरी युक्त आहार क्या होता है, निम्न कैलोरी युक्त आहार क्या होता है, इन सब के बाद आगे क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि जो भी आप आहार दे रहे हैं ना रोगियों को, उसमें से ये सब आ गया। इसके बाद है कि जो आप आहार ये दे रहे हैं ना, वो किस विधि के द्वारा दे रहे हैं। उन विधियों को आप ध्यान में रखेंगे कि जो आप रोगी को आहार खिला रहे हैं वो किस विधि से खिला रहे हैं। आहार देने की जो 2 मुख्य विधियां हैं उसमें से देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, रोगी को आहार देने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, या फिर कौन सी विधियां होती हैं। रोगी को आहार देने की कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं। जो रोगी को आहार देने की जो विधियां हैं उसमें से आप लोग सिलेबस में पढ़े होंगे कि उसमें से 2 विधियां बताई गई हैं मुख्य रूप से। जो मुख्य रूप से 2 विधियां हैं उसमें एक सामान्य है और एक इसके अंतर्गत आपने देखा था, एक सामान्य है, सामान्य यानी कि मुख के द्वारा जिसमें आप आहार दे रहे थे, और दूसरा था ट्यूब, ट्यूब या नली द्वारा, नली द्वारा। और नली द्वारा जो है, इसके बाद एक और है इसमें अंतःशिरीय पोषण। अंतःशिरीय पोषण मतलब कि अंतःशिराओं के द्वारा आप किस प्रकार से भोजन दे रहे हैं। तो इसमें से आहार, रोगी को आहार देने की जो कौन कौन सी विधियां हैं ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है आपके लिए कि नली द्वारा भोजन देने की कौन सी विधियां हो सकती, किस प्रकार से आप नली के द्वारा रोगी को आहार देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको काउंट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नली द्वारा आप किस प्रकार से भोजन देंगे रोगी को, ये होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख पाएंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, जो भी हमने आहार दिए इसके बारे में आपने पढ़ा कि किस किस विधि के द्वारा दिया जा रहा है, क्या उसका अर्थ निकल के आ रहा है। इसके बाद रोगी को आहार देने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। फिर इसके बाद आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कंटिन्यू चल रहे हैं, कहीं भी आप रुकिएगा नहीं, बस एक सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने पूरे बुक को पूरे रिवाइज कर डालिएगा। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे जो आपने रोगी को आहार दिया उससे क्या मिल रहा है, रोगी को ऊर्जा मिल रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा क्या है। ऊर्जा के बाद उपापचय क्या है, उपापचय, उपापचय, उपापचय क्या है। इसी उपापचय में आप देखेंगे ये तो उपापचय पूछ सकता है या फिर अपचय या उपचय, इसी के अंतर्गत निकल के आता है। इसी में से जो 2 निकल के 2 पॉइंट आते हैं उसमें से भी कोई पूछ सकता है। अपचय किसे कहते हैं या फिर उपचय, अपचय या उपचय, ठीक है। उपापचय क्या होता है, या फिर इसी को 2 भागों में तोड़ सकता है, इसमें से कोई एक भी पूछ सकता है, अपचय या उपचय। तो आप इसको सबसे ज्यादा ध्यान में रख के पढ़िएगा। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जो भी ये ऊर्जा है, ऊर्जा को मापा जा रहा है, ऊर्जा को जो मापने की विधि है, जो भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, आप लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है भोज्य पदार्थों को भोज्य पदार्थों का उष्मीयमान कैसे ज्ञात करते हैं।
भोज्य पदार्थों का ऊष्मीय मान आप कैसे ज्ञात करते हैं? और जो ऊष्मा अभी आपने ऊर्जा पढ़ा, उपापचय पढ़ा, अपचय उपचय पढ़ा, इसके बाद आपने देखा कि भोज्य पदार्थों का ऊष्मीय मान, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें 2 विधियां आपको बताई गई थी। उन 2 विधियों में सबसे इंपॉर्टेंट है बॉम्ब कैलोरीमीटर। इसमें आप आंसर में पढ़े रहे होंगे कि 2 विधियां हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। उन दोनों विधियों में से कोई एक विधि पूछी जा सकती है और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रत्यक्ष विधि में, जो कि आप बॉम्ब कैलोरीमीटर के द्वारा क्या कर रहे थे, अपने भोज्य पदार्थों का ऊष्मीय मान ज्ञात कर रहे थे। तो इसमें आप देखिएगा, सबसे पहला है बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर और ऑक्सी कैलोरीमीटर। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में आप पे यहाँ से आ सकता है कि भोज्य पदार्थों का जो ऊष्मीय मान हम ज्ञात कर रहे हैं वो किन किन विधियों के द्वारा ज्ञात कर रहे हैं, तब उसमें ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, बॉम्ब का भी और ऑक्सी कैलोरीमीटर का भी। लेकिन यही अगर लघु उत्तरीय में आएगा या फिर अति लघु में आएगा तो ये पूछ सकता है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर होता क्या है। और अगर वही लघु उत्तरीय में पूछ रहा है तो बॉम्ब कैलोरीमीटर द्वारा किस प्रकार से आप भोजन को उसमें मान उसका ज्ञात कर रहे हैं, या फिर ऑक्सी कैलोरीमीटर पूछ सकता है। तो इन दोनों विधियों को आप ध्यान से पढ़िएगा। इसको भी आप किस में रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट, उनको आप अच्छे से पढ़िएगा। इस टॉपिक्स को सारे क्वेश्चंस इसमें से आ जाएंगे, ध्यान में रखिएगा आप। इसके बाद है जो भी आपने यहाँ पे पढ़ा, भोज्य पदार्थों का ऊष्मीय मान आप ज्ञात कर रहे हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक, श्वसन गुणांक क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद है श्वसन गुणांक ज्ञात करने की विधियां, या फिर श्वसन गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं। श्वसन गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं, ये क्वेश्चंस है। इसके बाद है जो भी आपका जो आहार दे रहे थे उस आहार में आगे एक क्वेश्चन आता है बेसल चयापचय या फिर आधारीय चयापचय। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, आधारीय चयापचय। आधारीय चयापचय क्या होता है, ये आपके अति लघु क्वेश्चन में आ सकता है। और यहीं पे अगर हम आगे बात करें तो आधारीय चयापचय, इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन देखिएगा, आधारीय चयापचय दर। आधारीय चयापचय की क्या है, दर कैसे ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करते हैं, ऐसा हो सकता है क्वेश्चन आपका ये। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि जो भी हमारा आहार है, यहाँ पे आपने आहार के बारे में क्वेश्चंस को देखा, उसके बाद रोगी को आहार देने की विधियों के बारे में देखा, संशोधन के बारे में देखा, उसके बाद जो रोगी क्या कर रहा है, ऊर्जा उसको प्राप्त हो रही है, उस ऊर्जा को किस प्रकार से आप ज्ञात कर रहे थे। इसके बाद इसके साथ ही साथ आप पढ़ेंगे कैलोरी क्या होता है। कैलोरी, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कैलोरी के बाद अगला क्वेश्चन निकल के आता है कैलोरीमेट्री क्या होता है। कैलोरीमेट्री क्या होता है, कैलोरीमेट्री को किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से हम माप करेंगे कैलोरीमेट्री का। इसके बाद है जो भी आपने रोगी को आहार दे दिया है ना, फिर उसका आपने माप कर लिया है, इसके बाद आप देखेंगे कि जो हमारा आहार है, आहार के परिवर्तन हम कर रहे थे किस लिए, उपचार के लिए, रोगी को उसके रोग को ध्यान में रख करके हम उपचार कर रहे थे। तो आपके सिलेबस में जो रोग दिया गया है, इम्पॉर्टेंट जो रोग हैं
जो हमारे क्वेश्चन एग्जाम में ले आ सकते हैं, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है क्या? बुखार। बुखार। अब ये जो बुखार है आपके सिलेबस में, बुखार का संक्रमण जो है ये आपके लघु में, अति लघु में, दीर्घ में सारे क्वेश्चंस इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं। कि अति लघु में आपसे पूछ ले रहा है कि बुखार क्या होता है, या फिर अति लघु में आपसे पूछ लेगा बुखार के अंतर्गत कौन कौन से बुखार आ सकते हैं, इसके प्रकार कौन कौन से हैं। बुखार के प्रकार, बुखार के प्रकार पूछ ले रहा है। और बुखार के जो प्रकार हैं उन प्रकार में सबसे इम्पोर्टेंट जो बुखार है वो उसमें आपके क्वेश्चंस में आ सकता है। उसमें से टाइफाइड, टाइफाइड, उसके बाद है डेंगू और मलेरिया। इसके साथ ही साथ एक और देखिएगा, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा ये जो बुखार है आपके टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, इनके आपको अगर अति लघु में है तो इस रोग के बारे में पूछ सकते हैं कि ये रोग आपके किस संक्रमण के द्वारा हो रहे, बस इतना पूछ सकता है। लेकिन वही जब आप लघु की बात करेंगे तो ये जो रोग है इन रोग के लक्षण क्या हो सकते हैं। और अगर वही हम दीर्घ की बात करेंगे तो बुखार क्या है, बुखार के प्रकार क्या है, जो बुखार के प्रकार है उन बुखार के प्रकार के लक्षण क्या आपको देखने को मिल रहे हैं, और इस संक्रमण के दौरान, इस बीमारी के दौरान आप किस प्रकार से अपने आहार में संशोधन कर रहे हैं। ये जो आपका ये सारे पॉइंट्स हैं, इसमें से क्वेश्चंस बन के आ सकता है कि इसके दौरान, इस रोग के दौरान आहार में संशोधन दे सकता है। क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका होगा डिफरेंट हो सकता है। इस रोग के दौरान आहार में संशोधन आप किस प्रकार से करेंगे, या फिर ये पूछ सकता है कि इस प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति है जो ग्रसित है इन रोगों से तो उसको आप किस प्रकार का आहार देंगे, उच्च कैलोरी युक्त होगा, निम्न कैलोरी युक्त होगा। सबसे पहले आप उस रोग, ये जो रोग है इस रोग के चयापचय की दर को पढ़ लेना है और क्या आहार देना है, रोग के लक्षण और उसके आहार को पढ़ लेना है जो उसकी दर है। इसके बाद बुखार के बाद आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है 22 में पाचन तंत्र से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित जो भी विकार यहाँ पे आपको निकल के देखने को मिल रहे हैं, पाचन तंत्र से संबंधित पाचन तंत्र से संबंधित रोग कौन कौन से हो सकते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद है मधुमेह क्या है, मधुमेह। इसके बाद हृदय रोग से संबंधित जो है, हृदय रोग से संबंधित, हृदय से संबंधित जो भी आपके रोग हैं। इसके बाद मोटापा, मोटापा, मोटापा के अंतर्गत आपके दो क्वेश्चंस बन सकते हैं जिसमें अल्प भार, अल्प भार और अति भार, अति भार। अगर दीर्घ उत्तरी में पूछेगा तो मोटापा के बारे में सिर्फ और सिर्फ पूछ लेगा, या फिर मोटापा की जगह पे वजन प्रबंधन पूछ सकता है आपसे, या फिर वजन प्रबंधन पूछ सकता है।
वजन प्रबंधन। वजन प्रबंधन के अंतर्गत आपको ये पूछ लेगा, वजन प्रबंधन के अल्प भार क्या है, अति भार क्या है, अल्प भार के दौरान आप किस प्रकार का आहार देंगे, अति भार के दौरान आप किस प्रकार का आहार देंगे। और इसके बाद और हम एक रोग देखते हैं इसमें, रक्तचाप। क्वेश्चन नंबर 30, रक्तचाप। रक्तचाप क्या होता है? रक्तचाप में क्या उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप देखने को मिलेगा आपके क्वेश्चन में। रक्तचाप सिर्फ पूछ सकता है, या फिर इसी के अंतर्गत जो आ रहे हैं क्वेश्चन उसमें से कोई एक पूछ सकता है, चाहे वो उच्च रक्तचाप हो या फिर निम्न रक्तचाप। ये क्वेश्चंस आपके हैं। जो भी यहाँ पे हमने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, उन क्वेश्चंस को आप एकदम ध्यान से, एकदम सीरियस होके इन क्वेश्चंस को आप पढ़िएगा। और इसमें से आपको हम अगर बताएं तो 70% क्वेश्चन आपके इसमें से फंस सकते हैं एग्ज़ाम में आपके। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा ये बुक का नाम है, हमारा जो पेपर का नाम है, शीर्षक है, वो आहार विज्ञान और चिकित्सकीय पोषण से संबंधित है। इसी को ध्यान में रख के आपको क्या करना है, एक पेशेंट के लिए आहार देना है। आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं वही हमने आप लोग को यहाँ पे बताया है, जिसमें से सबसे पहले आहार क्या है, आहार विज्ञान स्वास्थ्य, मतलब कि ये जो हमारा शीर्षक है इससे समय जो इंट्रोडक्शन था उससे संबंधित क्वेश्चंस को आप एकदम केयरफुल होकर पढ़ेंगे। उसके बाद है यहाँ पे जो रोगी को आहार देने की विधियां हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें है, मुख के द्वारा आप जो आहार दे रहे हैं, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जब आप नली के द्वारा या फिर अंतःशरीर पोषण, इसमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएंगे। इसके बाद है उपापचय, आप देख रहे हैं अपचय या उपचय, भोज्य पदार्थों का उसमें मान ज्ञात करने की जो विधियाँ हैं। उसके बाद श्वसन गुणांक है, श्वसन गुणांक कैसे ज्ञात किया जा रहा है, आधारी चय अपचय, आधारी चय अपचय की दर, कैलोरीमेट्री, फिर पाचन तंत्र से संबंधित जो भी रोग हैं, कब्ज है। और एक क्वेश्चन और देखिएगा, पेप्टिक अल्सर इसी सिलेबस में है आपके, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर के बाद एक और देख लीजिएगा आप, कब्ज, जो आपका ये पाचन तंत्र से संबंधित जो भी रोग थे आपके, पाचन तंत्र से संबंधित रोग में सबसे इंपॉर्टेंट है कब्ज और पेप्टिक अल्सर। ये दो आप एकदम ध्यान से पढ़िएगा। जो भी यहाँ पे हमने आप लोग क्वेश्चंस बताया है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं। यहाँ पे हमने आप लोग को जो भी क्वेश्चंस बताए हैं उस क्वेश्चंस को आप एकदम ध्यान से पढ़िएगा। 70% हमने बात किया कि वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ये सारे क्वेश्चंस को आप रिवाइज करिए, आप एग्जाम तक एकदम आपके पास अभी टाइम है, अच्छे से पढ़िए और अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर करिए, जिससे उनको भी अपने एग्जाम में अच्छे से हेल्प मिल सके। हम आप लोग को अभी फर्स्ट पेपर, ये मॉडल पेपर आज हमने बताया है, मिलते हैं हम आप लोग के साथ नेक्स्ट पेपर यानी कि सेकंड पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।